साथियों, मैं हूं पूरन जोशी और ये जो झाग आप देख रहे हैं, ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं, ये है खनौर। दोस्तों, ये खनौर मिलता है जंगलों में। ये एक प्रकार का फल है, गोल चपटा आकृति में भी होता है, गोल आकृति में भी होता है, थोड़ा सा चपटा भी होगा। तो ये तो तोड़ के फल ऐसे हुआ है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा है। ये नवंबर में फल पकता है, इसको हम खनौर बोलते हैं। इसका नाम सर्च किया था मैंने, वो भूल गया मैं अभी। तो ऊपर बिंदी जैसी होगी, सफ़ेद है ये, तो अभी कलर चेंज हुआ है। और जो बाकी जो फल होता है ऊपर, ये बिंदी जैसी होगी और बाकी ये काले रंग का होगा। और ये बिंदी सफ़ेद होगी उस टाइम, और ये बाकी इसका भाग जो है काला होगा बाहर से, और अंदर से बिल्कुल तोड़ने पर सफ़ेद। और सूखने के बाद ये भिंडी देखिए ब्राउन है, और ये भी ब्राउन है, और अंदर से अभी तो पानी के बीच है, लेकिन सूखने के बाद ये जो है, ये सफ़ेद जो आप देख रहे हैं, ये पीला सा हो जाता है। तो पीलापन इसका फिर बाद में पानी के बीच में डालने के बाद, धुलाने के बाद पीलापन हट जाता है, और पीलापन हटने के बाद फिर से ये सफ़ेद हो जाता है और पानी इसका पीला होता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये थोड़े ख़राब हो गया था, ये ख़राब हो गया था, इसलिए इसमें थोड़ा हल्का सा कालापन आ गया। देखिए हल्का सा काला कलर इसमें देखने को मिला। तो ये पानी दोस्तों बहुत कड़वा होता है। अब इस कड़वे पानी का उपयोग क्यों और कहाँ करना है, ये देख लीजिए पहले। ये कीड़े हैं दोस्तों, ये कीड़े तौलिए में मिलेंगे आपको, जो बागवानी कर रहे हैं, जो खेती किसानी करते हैं, खेतों में भी मिल जाएंगे, और फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या होता है, जो जड़ें हैं उन जड़ों को ये खाते हैं, और हमारी जड़ें जो है ख़राब हो जाती है, और पेड़ पौधे और फसलें हमारी सूख जाती हैं। तो ये मैंने इस पानी में डाला था, ये कीड़े मैंने इस पानी में डाले थे। देखो ये मर चुके हैं, लगभग इनको 10-15 मिनट हो चुके हैं इस पानी में डाल के। लेकिन दोस्तों ये पानी बहुत अधिक कड़वा होता है। अभी तो शायद उतना कड़वा नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा ही समय पहले मैंने ये पानी में डाला था। इसको अच्छे से ऐसे गूँथना पड़ता है। उसके बाद जो है इसको लगभग 8-10 घंटों के लिए तो ऐसे पानी में छोड़ना पड़ता है, इसको भिगोने के लिए। उसके बाद जो है इसको अच्छे से गूँथ के लगभग आधा घंटा इसको गूँथना पड़ता है। उसके बाद इसकी ऐसी झाग सी बन जाएगी बहुत सारी, और इस मटेरियल को फिर बाद में धुलाएंगे, और जब झाग बनना ख़त्म हो जाएगा, धुल जाएगा ये, तो झाग बनना ख़त्म हो जाएगा, और ये पीला जो है बिल्कुल ख़त्म हो के फिर ये सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगेगा। तो समझ जाइए कि इसमें अब कड़वापन ख़त्म हो चुका है, इसमें अब कड़वापन नहीं है। तो इस वेस्ट को जब खेतों में डालते हैं, तौलिए में डालेंगे या कहीं भी, तो वहाँ देखना आप उपजाऊ क्षमता वहाँ बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इस पानी को जो है हम, जो अभी मैंने कीड़े दिखाए, तौलियों में बहुत है हमारे यहाँ। हर साल यहाँ पे 10-15 पेड़ लगाने पड़ते हैं। तो वजह क्या है कि 2-3 साल के बाद पौधा सूख रहा है, तो कारण छोटे पौधे होते हैं, उनमें ज़्यादातर छोटी रेशेदार जड़ें होती हैं, तो उनको ख़त्म कर देते हैं कि ये कीड़े खा के, और पौधे सूख रहे हैं। तो ये पानी मैंने उसमें डालना है। अभी तो मैंने ये भिगोने को डाला है, कल मैंने दिलाना है इसको अच्छे से। लगभग 200 लीटर पानी इसका तैयार हो जाएगा, और 200 लीटर पानी को जो है मैं तौलिए में डाल दूँगा। अब बात करते हैं इस खनौर की, क्या क्या और भी क्या फ़ायदे हैं। ये खनौर जो है लोग ले आते हैं, इसको उठा के नवंबर में पकता है, जंगल में मिलता है ये तो, और लोग इसको ऐसे तोड़ के
इसी तरह से तोड़ के भिगो के फिर इसका एक आटा सा तैयार करेंगे। उस आटे का सेवन उसका हलवा भी बनता है, उसके पापड़ बनते हैं। तो अलग अलग रेसिपी, और उसको दवाई के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। पेट खराब है किसी का, थोड़ा सर्दी जुकाम ऐसे ऐसे पेचिस वगैरह समस्या, तो उसमें भी उस आटे का उपयोग होता है। तो इस तरीके से ये हमारे लिए लाभकारी है। और साथ ही इसको खाने से जो ये तो फेंक देंगे, ये तो वेस्ट है, लेकिन जो इस पानी में होगा, ये पानी जैसे कि कुछ स्प्रे, कुछ दवाइयाँ जो है ड्रम में जब मिलाते हैं तो उसको घोला करना पड़ता है थोड़े थोड़े समय में, क्योंकि दवाई नीचे बैठ जाती है। ठीक उसी प्रकार से इस पानी में लाने के बाद नीचे एक परत सी जम जाएगी तय पर, और उस परत को जब निकालेंगे, सुखाएंगे, उसमें जो है वो एक बारीक पाउडर सा बनेगा। तो उस पाउडर को, उस आटे को जो है लोग खाते हैं और वो बहुत गुणकारी है। उससे हमारी पाचन क्षमता बढ़ती है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और जो ये मटेरियल है इस तरह का, बिना धुलाए जो है ऐसा मटेरियल, बिना धुलाए अगर हम इतना सा, जितना भी आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, इतना सा अगर गाय को खिलाया, पशुओं को खिलाया, तो उनके अंदर जो विषाणु होंगे, जो बीमार करने वाले विषाणु उनके अंदर होंगे, गाय भेड़ बकरी में, उनको मार के, क्योंकि ये कड़वा बहुत होता है, उनको मार देगा ये। और थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा ज़्यादा खिलाएंगे तो पशु ही मर जाएगा। तो बिल्कुल जैसे कि हम दवाई जब खाते हैं तो लगभग इतनी सी होती है, वो इतनी सी छोटी सी और बहुत कड़वी। तो गाय, उसका शरीर बड़ा होता है तो लगभग इतना सा उसके लिए दवाई के रूप में ये काम करेगा। उसके विषैले जो विषाणु होंगे उसके अंदर, उनको मार के फिर गाय के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बढ़ेगी और उसके भी पाचन क्षमता में जो है बदलाव आएगा, उसकी पाचन क्षमता बढ़ेगी। तो ये पशुओं के लिए भी गुणकारी हो गया। हमारे ये वेस्टेज है, ये हमारी खेती में भी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाएगा और साथ में मनुष्य के लिए भी गुणकारी हो गया। और साथ ही ये पानी जो है हम कीड़ों में डाल के, तौलियों में डाल के उन कीड़ों को हम मारेंगे। इस पानी को छान के हम स्प्रे कर सकते हैं। और हम जो मिट्टी के ऊपर जो कीट पतंगे आते हैं, फसलों पे जो कीड़े आते हैं, जो बीमारियां आती हैं, और ये जो पानी है उन कीड़ों को मार के जो है हमारी फसलों को बचाएगा। और मिट्टी के नीचे हम इसकी अगर ड्रेंचिंग करेंगे, सिंचाई करेंगे हम, तो ये पानी जो है मिट्टी के नीचे भी कुछ कीड़ों को मार देगा। तो ये जो कीड़े अभी मैंने दिखाया, इन्होंने बहुत ख़राब कर दिया हमारे पेड़, जड़ों को खाता है। तो ये एक प्रकार का प्राकृतिक हमारे पास दवाई तैयार हो गई है। अब इसमें देखिए, जंगल से उठाया तो इसमें कोई लागत नहीं आई, इसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। अब कीड़ों को मारने के लिए अगर हम केमिकल या कोई भी हम दुकान से ले आएंगे प्रोडक्ट, वो महंगे भी होंगे और लगभग 200-300 पेड़ के लिए अब कितना खर्चा आएगा, तो उसमें लागत भी आएगी। ये हमारी शून्य लागत में आ गया। और साथ में ये प्राकृतिक खेती है। तो जो ये शून्य लागत खेती या प्राकृतिक खेती है, तो इसके लिए ये विकल्प बहुत अच्छा विकल्प है। और प्राकृतिक खेती से हमारी मिट्टी स्वस्थ रहेगी, हम लोग स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि जहर उसमें नहीं है, मिट्टी में नहीं डालेंगे तो फसल में नहीं आएगा, फसल में नहीं होगा तो हमारे शरीर में भी वो केमिकल नहीं आएगा। तो इस तरह से हमारी मिट्टी स्वस्थ है, हमारा इन्वायरमेंट ठीक रहेगा और हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे, तो हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे। तो इस प्रकार से ये प्राकृतिक खेती के लिए अच्छा विकल्प है। और जो
हानियाँ जो हमारे केमिकल डालने से जो है हानियाँ जो है होती हैं वो सब भी नहीं होगा, तो इसके लाभ हैं। इस बीज को अब देखिए, इस बीज को नवंबर में लोग उठाते हैं, तो इस पे थोड़ा सा बताऊँ। नवंबर में जब लोग उठाते तो थोड़ा थोड़ा बीजा भी करें साथ में जंगल में ही, ताकि नए पौधे उगें और नए पेड़ पौधे उगेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये जो पेड़ पौधे हैं ये लाभ दे पाएंगे। अगर हम बीजेंगे नहीं आज तो कल को कोई लाभ भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो लाभ लेना मुश्किल होगा। तो इस प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं या कोई भी पेड़ पौधा है उसका जो है हम पौधरोपण करें, बीज है तो बीज लगाएं। यही बीज होता दोस्तों, यही फल है, यही उगता है, ये बीज है ये और यही फल है। तो इसको जो है जब भी उठाएं इस फल को तो बीजा करें, साथ में उठाएं भी और कुछ बीजा भी करें वहीं, ताकि नए पौधे उगें। धन्यवाद।